हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय परिजन क्लासेस। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज चैप्टर हम लोग करेंगे बेसिकली एसएससी जेडी के लिए। तो एसएससी जेडी हमारा टारगेट बैच रहेगा दोस्तों। तो एसएससी जेडी में हम लोग जितना हो सकेगा उतना हम लोग क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं एग्जाम में, हम लोग सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर ले दोस्तों। तो परसेंटेज चैप्टर हम लोग इसलिए पहले कर रहे हैं दोस्तों कि परसेंटेज चैप्टर करने के बाद हमारा इसमें कितना टॉपिक कवर होता है दोस्तों। 3 टॉपिक इसमें बेसिकली कवर हो जाते हैं। कौन कौन सा टॉपिक होता है दोस्तों इसमें? आपका क्या होता है, सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर करने के बाद हमारा क्या फर्स्ट टॉपिक का हो जाता है कवर, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आता है, इससे रिलेटेड रहता है। फिर बाद में हमारा क्या रहता है, सेकेंड नंबर सिंपल इंटरेस्ट रहता है दोस्तों। क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा टॉपिक कवर होता है। थर्ड नंबर पे हमारा दोस्तों क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आता है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने सारे हमारे परसेंटेज चैप्टर को करने के बाद हमारा टॉपिक कवर हो जाता है दोस्तों। हाँ, इसलिए हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पहले टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा टोटल कितने टॉपिक कवर होते हैं दोस्तों? 4 का 4 टॉपिक हमारा कवर हो जाता है, यानी इससे ही रिलेटेड रहता है हमारा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, आज हमारा क्लास स्टार्ट का डे 1 हम लोग है। तो इससे ही हम लोग करते रहेंगे, हर एक दिन को हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ देख लीजिए, क्या होता है परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें क्या सीखना चाहिए। इसको मैं रफ करता हूँ। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक चीज़ जान लेना चाहिए। तो हमें परसेंटेज चैप्टर को क्या करना है, 0 से लेकर क्या करना है, हमें हीरो लेवल तक पूरा चैप्टर को हमें कवर करने का है। तो परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग बेसिक चीज़ क्या पता होना चाहिए दोस्तों। आप लोग को कम से कम 1/1 से लेकर आप लोग को कितना 1/20 तक का क्या आना चाहिए आप लोगों को, फ्रैक्शन। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन बाय हार्ट होना चाहिए। तभी आप लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल इसमें कर पाओगे दोस्तों। इसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल तभी आप लोग कर पाओगे। फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत लोग सोचते रहेंगे फ्रैक्शन हम लोग को याद करने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखने वाले हैं। जैसे आप लोग को पूछ दिया कि 1/2 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा परसेंटेज में, तो इसका 50% हो गया। इसको अगर डेसिमल में पूछ दिया दोस्तों तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका डेसिमल में क्या हो जाएगा, 0.5%। 0.5% आप लोग का कैसे आया, हम लोग ने 100 से इसको भाग दे दिया तो कितना आ गया, 0.5% हमारा आ गया। इसी तरह से आप लोगों का पूछ दिया कि 1/3 का क्या होगा फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा 33, 1/3% हो जाएगा। तो इसका पॉइंट में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.33% आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग पूछ दिया कि हमें 1/4 का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो 25% हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का पूछ देगा 1/5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा। ये हमें याद ही रहना चाहिए आप लोगों को। 1/1 से लेके 1/20 तक बाय हार्ट ही होना चाहिए आप लोगों को फ्रैक्शन, तभी आप लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमें हमारा बेसिक चीज़ क्या था, मेन फंडा फ्रैक्शन को बाय हार्ट करना। और इसमें कुछ कुछ फार्मूले यूज होते हैं, तो वो मैं फार्मूला क्वेश्चन में बता दूंगा किस तरह से रहता है वो। हमें परसेंटेज चैप्टर को ना फार्मूला से करना है, ना ही इसमें दिए गए बुक में जो फार्मूले दिए रहते हैं लंबे चौड़े, उससे नहीं करने का है। हमें बस केवल ट्रिक्स का इस्तेमाल करने का दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 600 छात्रों में से 240 लड़के हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं एकदम बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज करेंगे। तो 600 छात्रों में से 240 लड़के हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 600। इसमें से क्या है, ये बॉयज़ कितने हैं, अरे
गर्ल्स कितने हैं, तो बॉयज़ कितने हमें दिया है 240, तो कितने बच गए 360 क्या है गर्ल्स है। तो इसको बटा में कर दो 360 बटा के 600 गुणे 100, 2 जीरो से 2 6 के 36, कितना आया दोस्तों 60%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए फटाफट। यदि x का 5% 6 है तो x का मान ज्ञात करने का दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का 5% क्या हो जाएगा दोस्तों, x गुणे 5 परसेंटेज में तो बटा में 100 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 6 दिया है, तो 100 को उधर लेके जाओ तो 5x बराबर 600, तो x बराबर 600 बटा के 5, तो कितना आ जाएगा कट करने वाला 120, इसको कट के तो 120 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। अभी आप लोगों का स्टार्ट होगा थोड़ा मॉडरेट लेवल। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक के, अभी हमारा बेसिक हुआ, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल, फिर उसके बाद आप लोगों का हाई लेवल स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। आय और व्यय का अनुपात कितना दिया दोस्तों 7:5। तो आय 50% बढ़ जाती है और व्यय 20% तक घट जाती है। यदि प्रारंभिक व्यय कितना दिया दोस्तों 15,000 रुपये, कितना दिया है 15,000 रुपये, तो अंतिम बचत हमें ज्ञात करने का है। तो हमारा दे दिया, तो हमें क्या दिया दोस्तों आय और व्यय का क्या दिया है अनुपात दिया, कितना दिया है 7:5। हमें लास्ट में एक चीज़ क्या बोल रहा था दोस्तों, हमारी प्रारंभिक व्यय कितनी है 15,000, यानी इसका दिया है। तो हमें क्या दे दिया दोस्तों 5 पार्ट का वैल्यू कितना दे दिया है 15,000 रुपये, तो एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3,000 रुपये। इसी तरह से हम लोग आय भी निकाल लेंगे, तो 7 पार्ट का वैल्यू 31,000 हो जाएगा, 5 पार्ट का वैल्यू 15,000। ये तो हमारा आ गया, इतना तो आ गया। तो इसमें क्या बोला था आय कितना बढ़ती है 50% बढ़ जाती है, तो इसको निकाल लो। आय कितना बढ़ जाता है 50% आय बढ़ जाती है, कितना आता है बढ़ जाती है। हम लोग निकालते हैं 150 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा इंटू, तो आय हमारा कितना है 21,000। तो 21,000 हमें आय दिया है, 21,000 आय दिया है। सौ हो गया, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, कितना बचा हमारा इसको गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 31,000, कितना आएगा 31,500 ये हमारा आ गया। ये 50% आय बढ़ जाती है, यानी बढ़ने के बाद इसमें क्या बोला फिर बाद में 20% उसका व्यय जो है घट जाता है, 20% व्यय घट जाती है। तो निकाल लो 20% मतलब घट जाते हैं 80 डिवाइडेड बाय 100 गुणे व्यय कितना दिया है 15,000 रुपये, इसको निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 15 वाले 120, कितना आ गया दोस्तों 12,000 रुपये आ गया। ये हमारा 12,000 रुपये आ गया। हमें क्या दोस्तों पूछा था प्रारंभिक बचत कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो चलिए निकालते हैं प्रारंभिक बचत क्या होगा। तो इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ। अभी एक चीज़ तो हमारा आ गया, इसको रब करता हूँ मैं अभी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था अंतिम बचत क्या होगा, अंतिम बचत बराबर क्या हो जाएगा आय माइनस व्यय, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 31,500 माइनस 12,000, अभी घटा दो, 2 जीरो उतार लो, 5 उतार लो, 11 में से 2 जाएगा 9,
अरे कितना आया दोस्तों हमारा 19,500। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा आंसर। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एकदम मॉडरेट लेवल और इजी ही था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर किसी संख्या का 16/3 इसी में जोड़ दिया जाए तो 4,956 बनता है। कितना बनता है दोस्तों? 4,956। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने का हमें दोस्तों, एकदम मस्त क्वेश्चन है और एकदम ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करने का है। अभी परसेंटेज का आप लोग का यूज होगा फ्रैक्शन का। तो हम लोग फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं आप लोगों को याद करने के लिए? इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि फ्रैक्शन याद करने का है। आप लोग टोटली आप लोगों को 1/20 तक बाय हार्ट होना चाहिए। तो 16/3 किसका फ्रैक्शन है दोस्तों? किसका फ्रैक्शन दिया है? 1/6 का। हमें क्या दिया दोस्तों? 16/3 को इसी में जोड़ दिया जाए तो 4,956 बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? आप लोग इसको समझ ले। ये हमारा क्या है? प्रतिशत। क्या है? रिजल्ट। प्रतिशत रिजल्ट है। और ये हमारी क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है। ये क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। हमें क्या दिया है दोस्तों? ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको रब करते हैं थोड़ा सा। ये तो हम लोग इतना समझ गए। ये हमारा प्रतिशत रिजल्ट है और ये हमारी वास्तविक संख्या है। ये टोटल पार्ट्स में दोस्तों कितना दिया है हमें? 7 पार्ट दिया है। तो 7 पार्ट का वैल्यू हमें कितना दिया दोस्तों? 4,956। तो एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7×7=49। इसमें भाग नहीं जाएगा 5 में, तो 7 से तो 7×56, यहाँ पे जीरो लेंगे लेंगे तो 708 हो गया। तो हमें वास्तविक संख्या क्या होगी? तो 6 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 708 × 6 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4,248। गुणा करिए, 8×4 = 48, 7×4 = 42। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से फटाक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये आप लोगों के सामने दोस्तों। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, तो जो बाकी स्टूडेंट है उनके लिए भी इस वीडियो का फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अगर किसी संख्या का 6/2 इसी से घटा दिया जाए तो 5,670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या हमें ज्ञात करने का है। हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था? इसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, अभी इसी संख्या में से घटा दिया जाता है। तो हमारा इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले 6/2 किसका फ्रैक्शन है दोस्तों? ये दोस्तों है 6/2 किसका फ्रैक्शन है? 1/15 का। इसमें क्या बोला है? इसी में से घटा दिया जाता है, तो घटा दो तो कितना आ जाएगा? 14। तो 14 पार्ट का हमें वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 5,670। तो एक पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कीजिए। 14 चौका क्या होता है? 56। 7 में भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो लेंगे, 14×5 = 70। ये हमारा आ गया। हमें वास्तविक संख्या पूछी तो हमारा वास्तविक संख्या क्या है? 15। तो 15 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 405 × 15 बराबर कितना आएगा? 6,075 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। एकदम दोनों मेथड मैंने बता दिया, जोड़ने वाला और घटाने वाला। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। कुल छात्रों में से 70% के परीक्षा में क्या होते हैं दोस्तों?
उत्तीर्ण होते हैं, 70% परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, और उनमें से 2/5 यानी 2/5 हिस्से में लड़कियां हैं। यदि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी दी गई है? 4800। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करने का है। एकदम मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं अभी। टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों हमारे? 48। और कितने पास हो गए यानी उत्तीर्ण कितने हो गए हैं? 70%। और इसमें 2/5 हिस्से क्या है? गर्ल्स है, लड़कियां हैं, 2/5 हिस्सा। चलिए, इसको हमारे पास सब डेटा आ गया हमारे पास, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। 70% पास है तो मतलब कितने छात्र हैं ये हमें निकालने का है। 4800 गुणे 70/100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो। तो टोटल छात्र कितने निकल मतलब कितने उत्तीर्ण हैं? 8×7 = 56, 7×4 = 28, यानी कितना आ गया? 34। 3460। एक बार वापस गुणा करके देख लीजिए। 8×7 = 56, 7×4 = 28, 28 यानी 33 आएगा। 3360 आगे हमारे 70% छात्र जो उत्तीर्ण हैं टोटल। तो हमें क्या दिया है? 2/5 हिस्सा क्या है? लड़कियां हैं। इसमें 2/5 हिस्सा क्या है? लड़कियां। तो ये भी निकाल लो आप लोग। 2/5 गुणे 3360, कट करो इसको। 5×6 = 30, 5×7 = 35, 5×2 = 10। तो लड़कियां कितनी है दोस्तों? गर्ल्स 2×4, 7×14, 6×12 यानी 1344 लड़कियां हैं इसमें से। तो इसमें क्या पूछा दोस्तों? परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या है? तो आराम से आ जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की क्या पूछा है? संख्या। आराम से निकालो। ये हो गया। कितने छात्र पास थे? 3360 माइनस लड़कियां कितनी है? 1344, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 2016। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से, इस ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपली आप लोगों का आंसर आ गया देखिए। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। तो परीक्षार्थी ने 120 अंक प्राप्त किया और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या क्या है? एक विद्यार्थी रहता है दोस्तों, वह 40 अंक प्राप्त करता है और 120 अंक प्राप्त किया और 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो दोस्तों इसमें दिया है हमें क्या? परीक्षार्थी जो था 120 अंक प्राप्त किया है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो टोटल मार्क्स हमारे कितने हो जाएंगे? 120 + 80 कितने हो गए दोस्तों? 200। 200 हो गए। तो क्या बोलता है? 40 उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। तो हमें क्या दिया है? 40% पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया है दोस्तों? 200। तो 1% पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। यही हमें पूछा था। तो परीक्षा में कुल अंकों की गणना कीजिए, तो टोटल अंक कितने थे? 500। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा आंसर। इसी तरह से एक और मेथड है, तो एकदम ज़बरदस्त बेस्ट मेथड है। इसको आप लोग मेंटली सॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड है आप लोगों के लिए। 40% बराबर कितना दिया है? टोटल मार्क्स कितने हैं? 200 बटा के x मान लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। इस तरह से आपका भी आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 500। इस मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 100 का क्या बोला है हमें? 100 का हमें क्या बोला दोस्तों? 60% प्लस 20 का 100% क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 गुणे 60 बटा के 100 प्लस 20 गुणे 100 बटा के 100, ये हो गया हमारा। सिंपली जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 काट दो। 1 0 से 1 0 कितना हो गया? 60 प्लस 2 0 से 2 20 बचा, तो कितना आ गया? 80। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। एक गांव की आबादी 5000 है और यह हर साल 2% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका ऑप्शन है 5202, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। अतः 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? 1 और 2। तो 5000 पे 2% कितना होता है? 100। हर साल बोला है 2% बढ़ती है, तो ये हो गया। तो 2% की दर से हर साल 2% की दर से 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें पूछा है। तो 100 पे 2% कितना हो जाएगा? 2। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा। और टोटल जनसंख्या कितनी थी गांव की? 5000। इसको प्लस कर दो 5000, तो क्या आ जाएगा? 5202। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यदि यदि वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। इसमें क्या यदि है कि वर्गाकार पार्क है जो 15% की वृद्धि होती है, यानी प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करने का है। 15% यानी प्रत्येक भुजा में वृद्धि होती है, तो 15% गुणे 15 गुणे 15 बटा के 100 कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जहाँ भी दिखे इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। यानी 15 15 क्या हो गया? 30 हो गया। यहाँ पे प्लस गुणा नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। 30% हो गए प्लस 225 बटा के 100, तो कितना हो गया? पॉइंट आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.25 आ जाएगा। तो 30 प्लस 2.25 बराबर कितना आ गया? 32.25% आया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी बुक में, तो इसी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो बुक में दिया रहता है वो फार्मूला मेथड दिया रहता है, उस तरीके से हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।